नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, बीजेपी के उपाध्यक्ष वैश्यालय चला सकते हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाए जा सकते हैं। बीजेपी के नेता की बेटी बार चला सकती है, लेकिन कॉलेज के जो कुछ छात्र हैं वो पब में जाकर पार्टी नहीं कर सकते, फेयरवेल पार्टी अपनी एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि बजरंग दल वालों को इससे नाराजगी है। बजरंग दल वालों ने एक पब में घुसकर कॉलेज के छात्रों को परेशान किया है और ऐसा एक मामला पहले भी हो चुका है। हम आपको खबर बताते हैं। खबर क्या है? खबर कर्नाटका से है। कर्नाटका के मंगलुरु के पब में हुड़दंग कर बजरंग दल ने रुकवाई छात्रों की फेयरवेल पार्टी। 2009 में भी हुआ था इसी पब पर हमला। 2009 में भी इसी पब पर हमला हुआ था, जिसमें छात्रों की पिटाई तक कर दी थी, जिसमें महिला छात्र भी शामिल थी। और आज फिर 2022 में इसी पब में बजरंग दलों ने घुसकर पार्टी जो है वो पूरी खराब कर दी, छात्रों को डराया धमकाया। खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। जनसत्ता की खबर है। खबर में लिखा है, साल 2019 में इसी पब पर श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसमें महिलाओं सहित कई लोगों की पिटाई हुई थी। तो देखा आपने किस तरीके से जो बजरंग दल वाले हैं वो बिना रुके बिना झिझके कहीं भी घुसे चले जाते हैं और छात्रों को परेशान करते हैं। इनके नेता वैश्यालय चला सकते हैं, इनके नेता की बेटी बार चला सकती है, लेकिन जो कॉलेज के छात्र हैं वो अपनी फेयरवेल पार्टी एंजॉय नहीं कर सकते। खबर में देखिए जनसत्ता की खबर में आगे क्या लिखा है। खबर में लिखा है, कर्नाटका के मंगलुरु से सामने आए एक मामले में कथित तौर पर बजरंग दल के सदस्यों ने एक पब पर हमला बोल दिया। इस पब में कॉलेज के कुछ छात्र सोमवार देर रात फेयरवेल पार्टी कर रहे थे। कॉलेज के जो कुछ छात्र हैं वो पब में फेयरवेल पार्टी कर रहे थे। छात्रों के मुताबिक हमला करने वाले लोगों ने जमकर गाली गलौज की और हुड़दंग किया, जिसके बाद पार्टी को रोक दिया गया। बजरंग दल वाले पब में जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तमाम वहां पर जो है हल्ला करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं और छात्रों से गाली गलौज भी करते हैं, जमकर मतलब पूरा ड्रामा किया, जिसके बाद पार्टी को रोक दिया गया। खबर में देखिए आगे लिखा है, मंगलुरु पुलिस के मुताबिक रात करीब 8 बजे कुछ लोग रिसाइकल द लॉन्च नाम के पब में घुस गए और गाली गलौज करने लगे। जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि इस घटना की सूचना के दौरान पब बंद हो रहा था और लगभग 20 लड़के और 10 लड़कियां वहां से निकलकर बाहर जा रहे थे। मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा कि मीडिया कर्मियों को कुछ लोगों ने एक निश्चित संगठन से संबंधित होने का दावा करते हुए जानकारी दी थी कि पब में कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं और इसे रोकना होगा। इस मामले में कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें कुछ लड़के लड़कियां पब से निकलते दिख रहे हैं तो कुछ पुरुष पार्किंग एरिया में खड़े हैं। यानी कि दोस्तों, पुलिस का कहना है कि मीडिया कर्मियों को कुछ निश्चित संगठन से, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उनको कहा था कि उस पब में जो है गलत गतिविधियां हो रही है, अवैध गतिविधियां हो रही है, जिसके बाद वो वहां पर हुड़दंग करने पहुंच गए। आपको याद होगा कि जहां पर बीजेपी के उपाध्यक्ष वैश्यालय चलाते पकड़े गए थे, वहां भी किस तरीके की अनैतिक गतिविधियां हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने बताया था कि हमें तमाम बार शिकायत आई है कि जो यहाँ पर पब है, जो यहाँ पर वैश्यालय है, जो फार्म हाउस है, वहां पर अजीब तरह की अनैतिक गतिविधियां होती हैं, जिसको लेकर के उन्होंने वहां पर छापे भी मारा था। लेकिन तब बीजेपी वालों ने कहा था कि सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो बजरंग दल वाले वहां नहीं पहुंचे, वहां पर जाकर के एक बार छापा नहीं मारा है कि वहां पर किस तरह की अनैतिक गतिविधियां चल रही है, लेकिन एक पब में जहां पर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो फेयरवेल पार्टी कर रहे थे, वहां पर जाकर के जो है हंगामा कर दिया। खबर में देखिए आगे लिखा है, इस साल 2009 में भी ऐसा ही एक वाक्य हुआ था, जिसमें इसी पब में घुस करके कुछ लोगों ने मारपीट की थी। खबर में लिखा है, इस मामले की सूचना के बाद पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त और निरीक्षकों ने पब का दौरा किया। साल 2019 में इसी पब पर श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। यहाँ बजरंग दल वालों ने किया है और साल 2009 में राम सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसमें महिलाएं सहित कई लोगों की पिटाई भी की गई थी। उस दौरान भी पार्टी चल रही होगी, जिसमें श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और उसके बाद वहां पर महिलाओं के साथ पुरुषों की भी पिटाई की गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए मंगलवार को बताया कि कथित तौर पर बजरंग दल के कुछ सदस्य मंगलुरु शहर में एक पब में घुस गए और एक निजी कॉलेज के छात्रों द्वारा आयोजित की गई फेयरवेल पार्टी को रुकवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक घटना रिसाइकल द लाउंज नाम के पब में हुई। हालांकि इस मामले में किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। तो देखा आपने किस तरीके से बजरंग दल जो है
पब में घुस करके खुलेआम किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है। एक खबर हम आपको और दिखाते हैं। कुछ दिन पहले जो कांग्रेस का दफ्तर था गुजरात में, वहां पर भी इस तरीके का हमला किया गया था और पोस्टर लगा दिए गए थे उल्टे सीधे। आपको खबर दिखाते हैं। खबर लोकमत हिंदी की खबर है। खबर में लिखा है, कांग्रेस दफ्तर पर हमला कर ऑफिस में की गई जमकर तोड़फोड़, बजरंग दल पर लगा पोस्टर पर हज हाउस लिखने का आरोप। यहां पर भी बजरंग दल के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद उन्होंने उनके कांग्रेस के दफ्तर में हज हाउस के पोस्टर लगा दिए थे। खबर में आगे लिखा है, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा अल्पसंख्यकों के पक्ष में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस दफ्तर पर हमला हुआ है। इस हमले में कांग्रेस के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। इस हमले के पीछे कथित तौर पर बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमले में कांग्रेस के दफ्तर में लगे पोस्टर और बैनर को फाड़ दिया गया है और उसे नष्ट कर दिया गया है। हाल ही में गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान दिया था जिसमें वो अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि देश की तिजोरी पर अल्पसंख्यक का पहला हक होना चाहिए। कहा जा रहा है कि इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया और बजरंग दल को इस बयान पर गुस्सा आ गया, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ। जिसके बाद बजरंग दल वालों ने कांग्रेस के दफ्तर में घुस करके तोड़फोड़ की। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर एक अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों के पक्ष में यह बात कही थी जो बजरंग दल को नागवार हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डंके की चोट पर कहा था कि इस देश की जायदाद पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ठाकुर ने अपने संबोधन में मुस्लिमों से यह अपील करते हुए दिखाई दिए कि आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस का साथ दें। अब पोस्टर पर क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। पोस्टर पर लिखा था, आज से इस ऑफिस का नाम हज हाउस है, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर बयान दे दिया तो बजरंग दल को ये नहीं भाया और उसके बाद उन्होंने कर दिया कि आज से इस ऑफिस का नाम हज हाउस है। बल्कि यही सरकार है, यही इनकी सरकार बोलती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जैसे अल्पसंख्यकों की बात आती है, कोई उनके फेवर में कोई अगर बात कह देता है तो इसी तरीके की चीजें सामने आती हैं। बताया जाता है कि ठाकुर के इस बयान से बजरंग दल के कार्यकर्ता ने नाराजगी जताई है। इसको लेकर कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई थी। इसके बाद हमलावरों ने ऑफिस में लगे एक पोस्टर पर हज हाउस भी लिख दिया। हमलावरों ने पोस्टर पर यह भी लिख दिया कि आज से इस ऑफिस का नाम बदलकर हज हाउस कर दिया गया है। तो देखा आपने किस तरीके से पूरा मामला है। ये बजरंग दल वाले कहीं भी घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि उनको डर किसी चीज का नहीं है। एक खबर और देखिए आप, ये खबर है बिहार की, जहां पर दावा किया जा रहा है कि नंदी घुमाकर साधु के वेश में भिक्षा मांग रहे 6 मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पिटाई की। बजरंग दल वालों ने उनको भिक्षा मांगते हुए पकड़ लिया। जो भिक्षा मांग रहे थे वो मुस्लिम थे और ऐसा दावा किया जा रहा है कि साधु के भेष में वो लोग भिक्षा मांग रहे थे, जिसके बाद बजरंग दल वालों ने उनकी पिटाई कर दी। बजरंग दल वालों ने पुलिस को सूचना नहीं दी, उनको पकड़वाया नहीं, उन पर कोई केस दर्ज नहीं किया, लेकिन खुद ही कानून हाथ में लेकर के उनकी पिटाई कर दी। खबर देखिए, ये हाजीपुर में कल राष्ट्रीय बजरंग दल के नेताओं ने साधुओं के वेश में भिक्षा मांग रहे 6 मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया था। साधु बने ये लोग नंदी बैल के साथ घर घर घूमकर भिक्षा का काम कर रहे थे। आपको पूरा मामला बताते हैं क्या है। हाजीपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के नेताओं ने साधुओं के वेश में भिक्षा मांग रहे 6 मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया था। साधु बने ये लोग नंदी बैल के साथ घूम घूमकर घर घर भिक्षा मांग रहे थे। राष्ट्रीय बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, साधु से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में साधु के वेश में ठहरे लोग मुस्लिम निकले, जिसके बाद उनका गुस्सा उन पर फूट गया। इसके बाद बेरहमी और बेशर्मी की तस्वीर दिखी। इन संदिग्धों से पूछताछ के नाम पर राष्ट्रीय बजरंग दल के नेताओं ने लात घूसों से पिटाई शुरू कर दी। जब एक थक गया तो दूसरे को लाठी थमा दी और लगातार लाठियां बरसाते रहे। खबर पुलिस को मिली तो स्थानीय नगर थाने की पुलिस मौके पर दल बल के साथ पहुंची, लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। पुलिस भी आम लोगों की तरह मुंह ताकती रही। पुलिस भी भीड़ के साथ लोगों का मुंह ताक रही थी। एक खबर देखिए, ये साधु बने मुस्लिम समुदाय के लोगों की पिटाई मामले में पुलिस ने सभी 6 मुस्लिम साधुओं को पीआर बॉन्ड पर रिहा कर दिया और नंदी बैल को गौशाला भेज दिया गया। जबकि बेरहमी से पिटाई के मामले में पुलिस ने राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता और अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और आईटी एक्ट के तहत स्थानीय नगर थाना में मामला दर्ज कर लिया। एक और खबर देखिए, एक और खबर का स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें लिखा हुआ है, पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती, पुलिस भीड़ के साथ मुंह ताकती दिखी। बजाय इन लोगों के साथ इनसे पूछताछ करने के बजाय पुलिस भीड़ के साथ ही मुंह ताकती दिखी और बजरंग दल पुलिस वालों के अंदाज में पूछताछ करते दिखे। पुलिस या अंदाज तक मामला होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो बजरंगी पुलिस वालों के सामने ही लात घूसों के साथ बरबट्टा नजर आई। यानी कि पुलिस वाले सामने खड़े रहे और जो मुस्लिम युवक बजरंग दल वालों ने पकड़े थे उनको वो लात घूसों लाठी से पिटाई करते रहे। इन लोगों ने पिटाई को जख्म और चोट दिखाते हुए खुद को निर्दोष बता दिया। तो देखा आपने किस तरीके से
बजरंग दल किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आया है, जिस तरीके से उसने पब में घुस करके छात्र छात्राओं की पार्टी खराब कर दी, मामला बहुत संगीन है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।